यहाँ का मोहल्ला का सपोर्ट मिला, प्यार मिला सबका, जो हम आज वहाँ तक जा रहे हैं। मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि तुम क्या बनोगे, तो वो बोलता है कि मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा। और बेटी बेटी तो आईएएस बनने की। वो मतलब एक भगवान होता है ना, वही है बस। मेरे पापा मेरे लिए भगवान है। तो एक बार हुआ था कि कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे ना एक आंटी थी, वो बोली कि तुमको डर नहीं लग रहा? तो एक अंकल थे, उन्हीं के हस्बैंड वो बोलते, उमेश की बेटी है, डर कैसे लगेगा। लाइक बहुत जगह पे मेरे को पापा को हर चीज़ वो दिखाना है जो वो अपने लाइफ में अपने से नहीं देख पाए। जो हमको वो दिखा रहे हैं आज, वो हम कल उनको दिखाएंगे। हमने फेरी किया, हमने ऑटो चलाए, हमने दूसरे घर में काम किया, हमने होटल में बर्तन धोए, हमने सारा काम किया अपने लाइफ में। हम लोग दूसरे के ड्राइविंग किए, मोहल्ले में ड्राइविंग किए। हम लोग कहता है कि मोहल्ला में ड्राइविंग करेंगे, बगल में रहेंगे तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा हुआ है, बहुत चढ़ाव लगा हुआ है। लोग जीवन को हार मान लेते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, या ये क्या करे, ये छोटा काम है। इसलिए दिक्कत इसीलिए जीवन में आता है। दिक्कत मनुष्य घर में जन्मे लिए हैं दिक्कत के लिए। फूलों की एक बगिया होती है और एक बगिया को संवारने और सजाने का काम एक माली करता है। कल फादर्स डे था और फादर्स डे के दिन एक पिता का सबसे बड़ा दिन होता है, जो उनके बच्चे अपने पिता को लेकर काफ़ी विनती और प्रार्थना करते नज़र आते हैं कि उनके पिता हमेशा खुशहाल रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे ही एक पिता के पास आज हम पहुँचे हैं जो मालाकार हैं। माली तो नहीं है, लेकिन मालाकार ज़रूर हैं, और ये अपने फूलों की दुकान लगाते हैं और फूलों का गुलदस्ता बनाकर ये बाज़ार में बेचते नज़र आते हैं। तो आज हम उन्हीं पिता के पास पहुँचे हैं, जो पिता लगातार अपनी भी बगिया को सजाते और संवारते नज़र आते हैं। हम जानते हैं कि उसके पीछे उनकी जो कहानी है वो कौन सी है, और उन पिता की जो उन्नति का रास्ता है, वो उन्नति कैसे इनको प्राप्त हुई है। हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे उमेश जी कि आप एक जिम्मेदार पिता हैं आज के डेट में। हम जानना चाहेंगे कि कितना संघर्ष करना पड़ा है आपको इस मुकाम तक पहुंचने में। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, और आपको ओंकार न्यूज देखने वाले सभी भाइयों को प्रणाम, जोहार। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा हुआ है, बहुत चढ़ाव लगा हुआ है। लोग जीवन को हार मान लेते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, या ये क्या करे, ये छोटा काम है। इसलिए दिक्कत इसीलिए जीवन में आता है। दिक्कत मनुष्य घर में जन्मे लिए हैं दिक्कत के लिए और उसको समाधान करने के लिए। नहीं तो मनुष्य घर में हम लोग को क्यों भेजता है। हम लोग आए हैं कि आगे जाना है, जितना समस्या है उसको करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और ज़िंदगी में समस्या तो बहुत है। हमने फेरी किया, हमने ऑटो चलाए, हमने दूसरे घर में काम किया, हमने होटल में बर्तन धोए, हमने सारा काम किया अपने लाइफ में। हम लोग दूसरे के ड्राइविंग किए, मोहल्ले में ड्राइविंग किए। हम लोग कहता है कि मोहल्ला में ड्राइविंग करेंगे, बगल में रहेंगे तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा। मेरा कोई काम आज भी को पूरा समाज में, हम जहाँ रहते हैं यहाँ से बिरसा चौक बंधु नगर, सामाजिक दृष्टि में भी रहा। हम ऑटो ज़रूर चला है, लेकिन हमारे सब मोहल्ला वाले सब, कोई अवर सचिव हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कुछ भी, या इंजीनियर हैं, सब हमको अपना छोटा भाई, छोटा बेटा की तरह रखा। और हम उनको कभी भी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। आज मेरे घर बनाने के पीछे वही लोग का सपोर्ट है, जो आज हम बंधु नगर में बसे भी हैं। दुकान भी किए थे, एक छोटा सा ठेला किए, जो बढ़ाते बढ़ाते आज मेरा बिजनेस इतना आगे बढ़ा है कि आज बड़ा से बड़ा इवेंट भी हम पूरा डेकोरेशन में, शादी का हो, बर्थडे का हो, किसी तरह का पूरा इवेंट का काम मेरा अपना सेटअप हो रहा है। एक ठेला था, ठेला से स्टार्ट किए और आज की डेट में वहाँ तक चला गया, एक ब्रांच भी हम बढ़ा दिए। तो इसलिए आदमी को सबसे बड़ा लेना है कि हमको करना है। एडमिशन बच्चा को पढ़ाने के लिए था भी कि हमको कमाना और पढ़ाना है। हम ऑटो चलाते थे, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते थे, नहीं हुआ, दौड़ते 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 दूसरा ये श्यामली में इसको 11 साल बाद एडमिशन हुआ। 11 साल दौड़े, 11th में जाके हमको सफलता मिला कि 11th में हम स्कूल में टारगेट लिए थे कि तुमको पढ़ाएंगे। भला 10th तक नहीं हुआ, लेकिन 11th में इसका हुआ, तो 11th में हुआ। फिर सेकंड बेंच मिल रहा था। सर से रिक्वेस्ट किए कि हम 7 बजे ऑटो से छोड़ने आते हैं, एक बेटा को डीपीएस में थे, यहाँ भी 7 बजे आएंगे, तो सर उसके बाद हम ऑटो चलाने चल जाएंगे। तो बोले कि नहीं, सेकंड बेंच मिलेगा। नहीं सर, हमको 2 बार आने जाने में फिर हमको दिन भर इधर लग जाएगा, तो हम उधर काम कैसे कर पाएंगे। तो वो मेरा रिक्वेस्ट को सुने और फिर इसको फर्स्ट बेंच मिला एडमिशन। अपने बच्चों को तो आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन
आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और कितनी तक हुई है? हमारी पढ़ाई हुआ है मैगरा हाई स्कूल हुआ हम लोग के गांव में, सरकारी विद्यालय है मैगरा हाई स्कूल, उसी से हम लोग मैट्रिक किए हैं। और मैट्रिक करके हम लोग का पढ़ाई यहीं, इंटर भी यहीं किए और ग्रेजुएशन करते मतलब स्थिति खराब छूट गया उसके बाद। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को अब किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? मेरे तरफ से बच्चा को जो चाहिए, अब तो बेस हम लोग दे रहे हैं, आगे ये लोग को भी अब अपना बेस बनाना है, हमसे जो सपोर्ट होगा करेंगे। भाई बेस दे दिए, अब इसको भी तो खुद पर निर्भर लेना है, जो करेगा मेरे तरफ से तन मन धन हम तो अपना बाजी लगा दिए। पढ़ाने के लिए रांची में रहते ही हैं, शिक्षा के लिए हम सारा काम करने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि मेरे भी बूढ़े पापा मम्मी गांव में हैं, तो लोग के बीच में जो हम जाके देख पाते हैं, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए एक पिता का सपना क्या है? एक पिता का सपना यही है कि जो अच्छा जगह ये लोग अपना जॉब ले, अच्छा से अच्छा जॉब ले, पढ़े और जितना जल्द लो, ताकि ज़्यादा में दिमाग में ये नहीं हो कि समय बहुत है। समय नहीं है, समय एकदम नहीं है। समय को 24 घंटा को 72 घंटा चीज़ समझ लीजिएगा कि 72 घंटा मेरा पार हो गया, एक दिन अगर पार होगा तो उस हिसाब से व्यू से चलेगा। तो ये लोग अच्छा मुकाम में पहुँचे, हम तो देखना ही चाहते हैं कि इस बाप को तो बाल बच्चा अगर जॉब हो जाएगा तो बहुत गर्व हो जाएगा कम समय में। हमें यही अपेक्षा है कि ये लोग जो करे अच्छा करे। मेरे से जो देना था हम अपने से बहुत गुना ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत गुना। यहाँ तक कि मेरा कोई फैमिली में ना उतना उस स्कूल में जाने का हैसियत है, ना पढ़ने का हम लोग का खुद का नहीं है। वो तो कैसे कैसे यहाँ का मोहल्ला का सपोर्ट मिला, प्यार मिला सबका, जो हम आज वहाँ तक जा रहे हैं आप लोग का स्नेह प्यार से। चलिए, तो ये उमेश जी हैं और उमेश जी इस बगिया को संवारते नज़र आ रहे हैं और इनका साथ देते नज़र आ रही हैं इनकी धर्म पत्नी भी। और इनकी धर्म पत्नी का कितना अहम रोल है इस बगिया को दुरुस्त रखने में, संवारने में, सजाने में। क्योंकि जब ये दुकान पे रहते हैं, यानी अपने फूलों की दुकान पे रहते हैं, तो इनकी धर्म पत्नी भी इनके साथ होती हैं और इनके काम में हाथ बटाती हैं। जी, उमेश जी के साथ आखिर दिन भर आप उनके काम में उनका हाथ बटाती हैं, घर को भी संभालती हैं। जी। क्या शादी से पहले क्या लगा था उमेश जी के बारे में, और शादी के बाद अब क्या महसूस कर रहे हैं? शादी के पहले जब ये आए थे तो इनके पास तो कुछ वैसा था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों मेहनत करते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। अभी भी मेरा फूल का दुकान है बिरसा चौक, राज फ्लावर। अभी भी मैं वहाँ पे बैठती हूँ, कभी कभी तो 10 बजे रात के भी आना पड़ता है दुकान से, जब मेरे दुकान में स्टाफ वगैरह नहीं रहते हैं तो। और दुकान से आने के बाद घर में भी आकर के खाना पकाना पड़ता है, बच्चे को देख रेख करना पड़ता है, घर का सारा काम करते हैं। इसके बाद दुकान भी जाते हैं और यही सब हम करते आ रहे हैं। और जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम मेहनत करते रहेंगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, इसके चलते ही मैं इतना मेहनत करती हूँ। ये उमेश जी की धर्म पत्नी हैं। पहले ये खाने को मोहताज थे और आज ये अपने घर से लेकर अपने स्टाफ तक को संभालते नज़र आ रही हैं। मैम, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अपने बच्चों को किस मुकाम पे देखना चाहती हैं आप? मेरा बच्चा लोग तो ऐसे पढ़ने में तो ठीक ही है। एक बच्चे को श्यामली में एडमिशन कराई हूँ 11th क्लास में, और मेरा बेटा प्रेप से ही DPS में पढ़ता है। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, अच्छा नंबर से पास करता है, 95% हर क्लास में लाता है। क्या बनने का सपना देखना चाहते हैं? मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि तुम क्या बनोगे, तो वो बोलता है कि मैं साइंटिस्ट ही बनूँगा। और बेटी तो IAS बनने के लिए बोलती है, UPSC निकालेगी। इसके बाद ये अपना तैयारी कर रही है उसका। माँ धरती होती है तो पिता गगन होते हैं और गगन के परिंदे उनके बच्चे होते हैं। जी हाँ, अब हम उस गगन के परिंदों से बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फादर्स डे कल था और फादर्स को लेके, अपने पिता को लेके
ये कितना संतुष्ट हैं और किस तरह से पिता इनकी मदद करते हैं और इनकी हर ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृतिका राज है। आप अपने पिता को कैसे देखती हैं? एक रोल मॉडल मानती हैं आप अपने पिता को, कैसे देखती हैं? ऑनेस्टली वो मतलब एक भगवान होता है ना, वही है। बस मेरे पापा मेरे लिए भगवान है। मेरे पापा के बिना हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। लाइक हर जगह पे जाओ तो उमेश की बेटी है, उमेश की बेटी। मतलब एक बार हुआ था कि कुछ हो रहा था तो वहाँ पे ना एक आंटी थी, वो बोली कि तुमको डर नहीं लग रहा? तो एक अंकल थे, उन्हीं के हस्बैंड वो बोलते उमेश की बेटी है, डर कैसे लगेगा। लाइक इतना बढ़िया इमेज है मेरे पापा की कि हर जगह पे जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है। पिता ने काफ़ी संघर्ष किया है आपको पढ़ाने में, या फिर आपके छोटे भाई को पढ़ाने में, या फिर पूरे घर को सजाने संवारने में। तो क्या लगता है कि आप क्या करना चाहेंगी कि फिर आप बाद में अपने पिता की मदद कर सकें? वो हर चीज़ हम करना चाहेंगे जो मेरे पापा को लाइक मतलब एक होता है ना जो बेटी अपने बाप के लिए करना चाहती है, वही कि मतलब बहुत जगह पे मेरे को पापा को हर चीज़ वो दिखाना है जो वो अपने लाइफ में अपने से नहीं देख पाए। जो हमको वो दिखा रहे हैं आज, वो हम कल उनको दिखाएंगे। मतलब हर वो खुशी देना चाहती हैं जो वो खुद नहीं कर पाए कभी। उस खुशी को आप अपने पिता के पास देना चाहती हैं। जी हाँ। सबसे ज़्यादा प्यार किन से करती हैं, माँ से या पापा से? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लाइक बोथ इक्वल, दोनों इक्वल है, लेकिन स्टिल मेरे पापा के लिए मेरा ज़्यादा है। लाइक हाँ। फादर्स डे नज़दीक था इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। फादर्स डे पे तो स्पेशली हम कुछ करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते, ना केक ना कुछ भी नहीं स्पेशल करते फादर्स डे पे। वो हमेशा का है, वो हमेशा का ही है। चलिए, तो देखा आपने कि जो ये कृतिका हैं, और कृतिका अपने पिता को लेकर कितनी संतुष्ट हैं और पिता के झोली में हर वो खुशी देना चाहती हैं जिससे उनके पिता आज तक वंचित रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।